इजराइल में चल रहे युद्ध के बीच कई सारे भारतीय नागरिक जो है, भारतीय स्टूडेंट्स जो है वो वहां पर फंसे हुए हैं। ऐसे में कुछ लोग जो हैं वो भारत से वहां पर इवेंट के लिए गए थे। तो ऐसे ही कई सारे रियलिटी शो में काम कर चुके गिरीश जी, जो एक तबला प्लेयर हैं, वो हमारे साथ हैं। तो गिरीश जी, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर आप एक इवेंट को कवर करने गए थे, वहां पर तबला जो है वो प्ले करने गए थे। तो वहां पर जब ये पूरे वॉर जैसी स्थिति हुई तो वहां पर आपने क्या कुछ देखा? जब पहली सुबह ये जो अटैक्स हुए तब आपको कैसे पूरी सिचुएशन के बारे में पता चला, इसके बारे में जानना चाहेंगे। हम लोग एक इवेंट के लिए गए थे सुकोत फेस्टिवल में इजराइल में। तो हम लोग यहाँ से 2 तारीख को निकले थे और 2 तारीख की रात को हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। 3 तारीख को वहाँ रिहर्सल थी, 4 अक्टूबर को हमारा वहाँ शो था। 5 और 6 हम लोग 2 दिन घूमने के लिए वहाँ रुके थे। तो काफ़ी कुछ घुमा वहाँ पे हम लोगों ने। इजराइल में काफ़ी जेरूसलम और सब पूरा घूमने को मिला हम लोग को। और 7 तारीख को हम लोग दोपहर को 12 बजे वहाँ से निकलने वाले थे। तो 6 तारीख को एक हमारे दोस्त के वहाँ डिनर था, तो वहाँ से हम लोग रात को लेट आए। 6 बजे 2 बजे रात को कुछ आए, 3 बजे तक ऐसा सोए होंगे। और सुबह 6:30 बजे धमाकों की आवाज़ से हम लोग उठे। एक ज़ोरदार धमाका हुआ, उससे हम लोग सुबह उठे, देखा तो बाहर एकदम भागा दौड़ी मची हुई है। सब यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। लेडीज़ जो वहाँ होटल में जितने भी लोग रुके थे वो देख रहे हैं कि बस कहाँ जाएं। तो होटल का जो स्टाफ था वो चिल्ला रहे थे सब, आप लोग बंकर में जाइए, वहाँ नीचे जाइए बेसमेंट में। बंकर वहाँ पे जो मतलब फायर प्रूफ बनाते हैं वो लोग सेफ्टी के लिए। उन वहाँ ऐसा परिस्थिति अगर कुछ आए तो वहाँ आप छुप सकते हो, रह सकते हो, तो सेफ रह सकते हो। तो वहाँ पे सब मतलब जो लेडीज़ और बच्चों की जो आवाज़ें हम लोग सुनी, रोने गाने की, बाप रे, वो मंजर देख के मतलब ऐसी दिल में ऐसी घबराहट होती है अभी भी। मतलब वो भूल नहीं पा रहा हूँ मैं। 2 दिन हो गए मुझे आके। तो इवेंट तो हम लोगों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन बाद में ये जो हुआ तो ये हालात से जो हम लोग गुजरे, मतलब वो बहुत दर्दनीय और दहशतफुल थे ये हालात। वो तो हमारे जो ऑर्गेनाइज़र हैं उन लोगों ने हमें बड़ी बहादुरी से बचाया और हमें वहाँ से होटल से निकालने में वही आए, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। तो मैं उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए बहुत दुआ करता हूँ कि सब लोग सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें और मतलब अच्छा हो उनके साथ में। उन्होंने बहुत हमारा साथ दिया। रेमंड, सिगाल और इज़राइल, एक बंदे का नाम है इज़राइल। तो ये 3 लोगों ने हमको वहाँ से होटल से निकाला। मतलब परिस्थिति ऐसी थी कि ये 6:30 बजे से जो हम लोग इतने घबराए हुए थे, ना चाय ना पानी नाश्ता कुछ नहीं। 11 साढ़े 11 बजे हम लोगों ने उनको फ़ोन किया, मैंने रेमंड को। तो लगा रहा था कि पता नहीं ये फ़ोन उठाएंगे कि नहीं, लेकिन उन लोगों ने फ़ोन उठाया और मेरे फ़ोन का जवाब दिया कि गिरीश भाई आप घबराओ मत, हम लोग कुछ ना कुछ करके आपको एयरपोर्ट तक छोड़ेंगे। ये बात 11 साढ़े 11 बजे की है और वो लोग, हम लोग 12 बजे निकलना था, लेकिन थोड़ा वो लोग आने में लेट हुए क्योंकि उन लोगों ने पुलिस प्रोटेक्शन के लिए फ़ोन काफ़ी जगह पे किए। तो उनको वहाँ से आंसर मिला कि आप लोग ये सेफ रोड जो है यहाँ से आप लोग जाइए, क्योंकि एयरपोर्ट का रास्ता 1 घंटे का था वहाँ से। और जहाँ ये सब हादसा चल रहा है एशकेलॉन में हम लोग थे, एशकेलॉन सिटी में हम लोग वहीं रुके थे होटल में। तो मतलब बड़ी घबराहट वाली स्थिति हम लोग की। जी, मैं ये जानना चाहूंगी, बॉर्डर के एक तो आप बहुत ज़्यादा करीब थे और आपने कहा कि सुबह 6:30 बजे के करीब आप लोगों की नींद खुली क्योंकि रॉकेट्स लगातार बरसाए जा रहे थे धमाकों की आवाज़ से। तो खिड़की से क्या मंजर जो है, या क्या दर्दनाक मंजर जो है वो आपको दिखा? कितने रॉकेट्स एक साथ जो है वो लगातार गिर रहे थे? लोगों में भगदड़ कैसी थी? मतलब वो धमाके से जब हम लोग उठे तो दरवाज़ा खोल के सब लोग होटल के बाहर आए तो देखा तो वो रॉकेट ऐसे चल रहे थे जैसे कोई दिवाली में अपने रॉकेट बम फटाके फोड़ते ना, ऐसे हजारों मतलब दिख रहे थे आसमान में और ऊपर ही फट रहे हैं। कुछ नीचे गिरने से, धमाके से वो साउंड हम लोगों ने सुना है। हमारे होटल के पास में भी एक हादसा हुआ। तो अभी तो मैंने देखा न्यूज़ में यहाँ आने के बाद में कि जो होटल में हम लोग रुके थे उस पर भी धमाका हुआ है। तो भगवान ने हमको बचा लिया। मतलब पता नहीं क्या सब लोगों की हमारे साथ दुआएं थी जो अच्छे तरह से हम लोग आ गए। जी, आपके साथ और कितने टीम मेंबर मौजूद थे? और जब आपको धमाकों की आवाज़ आई, आपको बंकर में ले गए, तो बंकर की क्या सिचुएशन थी? आपके साथ और कितने सारे भारतीय या और अन्य नागरिक जो है उस बंकर में थे और कितने घंटों तक आप लोग उस बंकर में जो है सेफली बैठे रहे? हम लोग सुबह 6:30 बजे से लेके 12 बजे तक हम लोग बंकर में थे। जब आवाज़ें कम होती थी तो हम लोग बाहर आ जाते थे और हम लोग के साथ
10 लोग की टीम तो हमारी इंडियन हम लोग वही थे, बाकी इजरायली थे, सिंगापुर से कुछ लोग आए थे, बहुत सारी जगह से जो आए थे होटल में जो रुके थे वो सब साथ में बंकर में थे। सब जितने इजरायली जो लोग थे वो प्रेयर कर रहे थे, हमारे हिंदू भाई वो भी प्रेयर कर रहे थे, और भी जो लोग थे सब अपने अपने धर्म के हिसाब से अपनी अपनी पूजा पाठ में जोर जोर से प्रे कर रहे थे। लेडीज लोग रो रही थी, बच्चे लोग घबरा रहे थे, कोई फोन कर रहा है इधर अपने घर पे ये, क्योंकि वो सब न्यूज़ चारों तरफ फैल गई थी। मेरे घर से भी काफ़ी मेरी वाइफ का फ़ोन आया, और मतलब वो मेरी बच्ची वो एकदम घबरा गई थी, रो रही थी। मैंने बताया बेटा हम लोग सेफ हैं, बंकर में हैं, घबराओ मत तुम लोग, ईश्वर ने चाहा तो हम लोग जल्दी लौट जाएंगे। और वही हमारे ऑर्गेनाइजर लोग लेके आए, और हमें जब गाड़ी सामान हम लोग गाड़ी में रख रहे थे उस समय भी इतने धमाके चल रहे थे कि ऐसा लग रहा था कोई ना कोई अपने पर गिर सकता है। तो काफ़ी हमारे म्यूजिशियन भाई बोल रहे थे कि दादा नहीं चलते हैं, अपन रुक जाते हैं, क्योंकि रास्ते में तो क्या कोई भी गाड़ी रोक के, और आतंकवादी वहाँ अंदर घुस गए थे इजराइल में, तो वो कोई भी गाड़ी रोक के और फायर कर रहे थे, मतलब देख नहीं रहे थे ये कौन है बंदा, कहाँ से आए। उनका तो इतना वो रहता ही नहीं सेंस ना, वो तो अपना बस काम कर रहे थे। तो जब वहाँ से निकले तो इतनी सारी गाड़ियाँ हम लोगों ने देखी जल रही हैं, और रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे मिसाइल से जो हुए वो हम लोगों ने देखा है। बड़ा मतलब भगवान किसी को ना दिखाए ऐसे मंजर हम लोग देख के आए हैं। जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि कैसे आपने कहा कि आप यहाँ पर आए तो आपको जानकारी मिली कि जिस होटल में आप लोग रुके थे वहां पर भी जो है वो मिसाइल से अटैक हो गया। तो जब आप उस होटल में थे तो क्या आसपास ऐसे कोई होटल्स पे हमला हुआ, या आपने देखा कि वहां पर लोगों को पकड़ा जा रहा है या मारा जा रहा है, ऐसे कुछ भी स्थिति आपको वहां पे देखने मिली अपनी आंखों से? नहीं, ये जो टाइम जब चालू हुआ था, ये सब बमबारी चालू हुआ था, तो हम लोग को तो कहीं निकलने दिया ही नहीं था। लेकिन जब हम लोग होटल से 12:30 बजे निकले, हमारे जो ऑर्गेनाइजर लेके आए हमें, तो जब गाड़ी से निकले तो वो पूरा रोड पूरा सुनसान था, सिर्फ हम लोग की गाड़ियां ही चल रही थी, और काफ़ी पुलिस की गश्त लगी थी। इतने सारे पुलिस वाले मैंने कभी देखे नहीं, इतने सारे लोग रास्ते में हर जगह, जैसे अपने यहाँ नाकाबंदी बोलते हैं, ऐसे वो रोक रोक के गाड़ियाँ चेक कर रहे थे। तो हम लोग की गाड़ियाँ काफ़ी जगह रोकी, उन लोगों ने देखा है। तो हमारे ऑर्गेनाइजर ने बताया कि भाई इंडिया से हमारा ये म्यूजिक ग्रुप आया है, इनको हम लोग छोड़ने जा रहे हैं एयरपोर्ट। तो टेल अवीव एयरपोर्ट पे जब हम लोग आए तो वहाँ की हालत देखी, इतनी भीड़ भाड़ वहाँ पे, क्योंकि हर कोई आदमी जाना चाहता था अपने अपने देश। काउंटर पे जाके देखा तो इतनी सारी फ्लाइटें कैंसिल हो गई थी। लेकिन ये हमारी जो इंडिया की जो फ्लाइट थी वो टेल अवीव से इस्तांबुल से मुंबई, ऐसा फ्लाइट था। तो वो भी फ्लाइट जो शाम की 5 बजे थी वो डिले होते 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 रात को 12 बजे हम लोग वहाँ से निकले, और इस्तांबुल फिर हम लोग पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो हमारी फ़्लाइट वहाँ से मिस हो गई थी इंडिया की। तो बड़ा मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी पहुँच पाएंगे कि भी नहीं, लेकिन एक खुशी थी कि भाई इस्तांबुल तो आ गए, वहाँ थोड़ी शांति थी, वहाँ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी। फिर इस्तांबुल से हम लोग नेक्स्ट डे 24 घंटे के बाद हम लोग वहाँ से निकले इंडिया के लिए, और टर्की एयरलाइंस ने हमें काफ़ी वहाँ पे डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच सबकी व्यवस्था करी। तो बस ये है कि बस ऊपर वाले का शुक्रगुजार हैं, और सभी चाहने वालों के शुक्रगुजार हैं। उनकी दुआओं से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम लोग मुंबई पहुंच गए। और हमारे भारत जैसा कोई देश नहीं जहाँ सुख शांति चैन अमन है। जय भारत, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और एक दुआ चाहूँगा मैं, जो ऑर्गेनाइज़र जिन्होंने हमको अच्छे से वहाँ पहुँचाया, उनके परिवार के लिए मैं बहुत सारी दुआएं चाहूँगा। तो क्या इंडियन एम्बेसी से भी कोई मदद आप लोगों को मिली? क्योंकि आपने कहा कि 6:30 बजे धमाकों की आवाज़, 12 बजे तक आप बंकर में थे, फिर आप एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। तो क्या इंडियन एम्बेसी ने आप तक पहुंचने की कोशिश की, या आप लोगों ने उन तक पहुंचने की कोशिश की? नहीं, मेरे ख्याल से उनको मालूम ही नहीं होगा ना, हम लोग उधर वहाँ पे हैं। लेकिन हमको जब वहाँ पहुँचे तो एयरपोर्ट में हम लोग को काफ़ी मदद मिली, और हम लोग का बस वो लास्ट फ्लाइट था जो इंडिया के लिए उड़ा। उसके बाद तो अभी आपको मालूम ही है वो एयरपोर्ट ही बंद हो गया। जी। मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आप होटल से निकले 12 बजे के करीब, तो एयरपोर्ट तक कितनी ज़्यादा चेकिंग थी? मतलब क्या कुछ मंजर जो है वो आपने देखा, और कितने घंटे लगे आपको सेफली एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए? हम लोग को 1 घंटा लगा वहाँ से पहुँचने के लिए। बस आसपास सब साउंड ही साउंड था, वो बम के जो धमाके के साउंड था, मिसाइल से दिख रही है, सब ऊपर चल रही है। बस यही डर था कि कोई, ऐसा लग ही रहा था कि कोई ऐसा हादसा नहीं हो, कोई गाड़ी पे अपने कुछ हो जाए, या रास्ते में कोई आतंकवादी मिल जाए और वो गाड़ी पे फायरिंग चालू कर दे। भगवान से प्रे करते करते हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे, और बस यही काफ़ी जगह हम लोग का चेक इन हुआ, पुलिस लोगों ने चेक किया, लेकिन उन लोगों ने
हमको एकदम चेक करके जाने दिया एयरपोर्ट के लिए जी। लेकिन क्या इस पूरे सिचुएशन के दौरान एक भी बार ऐसा लगा कि आप लौट नहीं पाएंगे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि हर जगह रॉकेट्स जो है वो बरसाए जा रहे थे, बड़े बड़े गड्ढे जो है वो आपको सड़क पर देखने मिले रॉकेट की वजह से, वहीं काफी डरे सहमे से आप सभी लोग थे, तो क्या एक क्षण भी ऐसा आया कि ऐसा लगा कि हमारे साथ भी कुछ हो सकता, हमारी जान भी जा सकती? नहीं, पूरा टाइम हम लोग को ऐसा लग रहा था कि अभी तो पता नहीं बस पहुंच पाएंगे कि नहीं, बस अगर ये तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए कि हम लोग एयरपोर्ट पहुंच जाए और फ्लाइट से हम लोग मुंबई आ जाए, तो ये चमत्कार ही कहूँगा मैं। और कुछ हमारे माँ बाप की दुआएं, चाहने वालों का जो दुआएं उनकी, बस उसके वही चमत्कार से हम लोग आ पाए हैं, नहीं तो मतलब वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल था। और कितने सारे भारतीय आपके साथ उस होटल में थे, मतलब आपके ग्रुप के अलावा और कितने सारे भारतीय, अगर आप अंदाजे से बता पाएं, और कितने लोग सेफली जो है वो एयरपोर्ट तक पहुंच पाए? नहीं, हम लोग को तो उस समय तो इतने घबराहट थी तो ये कुछ ध्यान ही नहीं था, बस हम लोग की गाड़ियां आई और हम लोग तुरंत निकल गए, उसके बाद पता नहीं कोई निकल पाया कि नहीं निकल पाया। लेकिन उस वक्त सिर्फ आप लोग ही जो है वो एयरपोर्ट तक पहुंचे। निकले उस समय, बस हम लोग के वो ऑर्गेनाइजर मैंने बताया ना, उनकी डेयरिंग से वो लोग हमें लेने आए तो हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे। अगर वो नहीं आते, मना भी कर सकते थे, क्योंकि वो तो वही एरिया में सब थे, तो वो मना भी कर सकते थे कि भाई हम लोग नहीं आ सकते, कि उनकी भी जान की एक फीमेल थी उसमें, सिगाल, रेमंड और इजराइल, वो मना भी कर सकते थे कि हम, उनकी फैमिली भी मना कर सकती थी ना कि भाई हम लोग नहीं, लेकिन बेचारे वो डेयरिंग करके हमको छोड़ने आए। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी कि भाई ये हमारे इंडियन दोस्त लोग हैं, हमारे इंडियंस इंडिया से बुलाया है तो इनको छोड़ना चाहिए, तो वो लोग हमको एयरपोर्ट तक, और जब तक हम लोग की फ्लाइट नहीं निकली, मतलब वो हम लोग के साथ दोपहर को समझ लो हम लोग 12:30 निकले थे, 2 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचे होंगे, वो जब से 12:30 बजे से लेके रात को 12 बजे तक हम लोग के साथ में थे। जब हमारी फ्लाइट निकली उसके बाद वो लोग गए। जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जब आप लोग को शेल्टर हाउस में रखा गया था तो वहाँ पर क्या कुछ सिचुएशन थी, लोग कितने डरे सहमे थे, कितने बच्चे लोग थे, कितनी औरतें थी, और क्या पूरी जो 2-4 घंटे आप उस जगह पर थे तो क्या कुछ सिचुएशन? नहीं, बच्चे लोग तो इतने रोना धोना चालू था, लेडीज लोगों का इतना, मतलब बेचारे बिलक बिलक के रो रहे थे, और मेल उनको समझा भी रहे थे, लेकिन वो क्या अपने फ़ोन पे बात कर रहे थे परिवार से और रोना होना चालू था उनका। अभी हम लोग का ग्रुप भी पूरा सहमा सा था, सब एक चुपचाप बैठे अपनी प्रेयर कर रहे थे, अपने अपने देवताओं को याद कर रहे थे, इष्ट भगवान को याद कर रहे थे, बस वो जो देखा। और वहाँ के लोग अपने, जो वहाँ के लोकल बंदे थे वो अपनी प्रेयर में लगे थे, बुक्स पढ़ रहे थे, सब मतलब बाइबल पढ़ रहे थे, सब अपने अपने धर्म, जो जिस धर्म का वो अपने हिसाब से पूजा कर रहे थे। बड़ा मतलब दर्दनीय वो माहौल देखा है मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी हमसे बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट वसंत के साथ मैं श्रेया दुबे, न्यूज़ 18 इंडिया मोबाइल।